हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए माकपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें। माकपा नेता एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जब से देश में ये महामारी फैली है और लॉकडाउन किया गया है, तब से इस कोरोना वायरस को हराने के लिए आम आवाम ने हर संभव मदद की है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदो फरोख्त में घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे सरकारी तंत्र पर भी उंगलियां उठ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सामने आए भ्रष्टाचार के मामले में स्वास्थ्य अधिकारी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन माकपा विजिलेंस की जांच से संतुष्ट नहीं है। इसलिए इन मामलों की जांच उच्च न्यायालय को सौंपी जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगा है, अब इस वायरस को हराने के लिए आम आवाम जो भी कर सकती है, मुशक्कत कर सकती है, मदद कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन सरकार और सरकार के तंत्र पर एक आशंका की एक उंगली उठ गई है कि भाई कि क्या ईमानदारी से सरकार और सरकार का तंत्र इस वायरस को हराने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसलिए हम आज राज्यपाल महोदय के पास आए बतौर CPIM और हमने उनसे कहा कि जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है उनका और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी भी है कि अगर कहीं ऐसा विषय आ जाए तो कैबिनेट के एडवाइस के अलावा भी गवर्नर महोदय सरकार को एडवाइस कर सकते हैं। हमने कहा है आप उस पावर को एक्सरसाइज कीजिए, ईमानदारी से बताएं। आप सब एक किस्सा दे दिया, पिछले 10 साल में जितनी भी विजिलेंस की इंक्वायरियां हुई है, चाहे ये सरकार कर रही है चाहे पुरानी सरकार ने की है, कितने लोग उस विजिलेंस इंक्वायरी के तहत दोषी ठहराए गए हैं और उनको सजा हुई है। पुलिस विभाग में आपने लाखों लाख के जूते खरीदे, बड़े बड़े अफसरान थे, आज उनको सलामी मिल रही है। बिंदल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो किसने मांगा बिंदल साहब का इस्तीफा, मुझे बताइए। किसी ने मांगा बिंदल साहब का इस्तीफा? मैंने तो नहीं मांगा, मेरी पार्टी ने नहीं मांगा। आप किसका मांगते हैं? हम किसी का नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं ये सारा कार्य हाई कोर्ट द्वारा संचालित होना चाहिए। हाई कोर्ट को सौंपो। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाएं, हैंड ओवर द होल इंक्वायरी टू द हाई कोर्ट। आप मुझे बताएं क्यों नहीं आपने वो जो पृथ्वी है क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया, या जो चर्चा कर रहा है उस डायरेक्टर महोदय से, व्हाई हैज ही नॉट बीन क्वेश्चन्ड, व्हाई ही हैज नॉट बीन टेकन इनटू कस्टडी, व्हाई वो इतने दिन बीत गए हैं आप कोई तथ्य नहीं निकाल पाए और उसके बाद ये वेंटिलेटर वाली बात आ गई है। आप राज्यपाल के पास आए, क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि माकपा कई मुद्दों को लेकर दरवाजा खटखटा चुकी है पहले ही। देखिए, अभी एटलीस्ट हमें विश्वास है इस सिस्टम पर। हम क्रांतिकारी बेशक हैं और एक बात समझ ले, इस सरकार में और इसमें आखिरी उस तक जाएंगे, लॉजिकल एंड तक। लेकिन अगर आज हम गवर्नर महोदय के पास आए हैं तो इस समझ से आए हैं, इस दिशा से आए हैं कि जो भी है उसको एग्जॉस्ट करेंगे और अगर हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेफापोती का काम कैसे किया जाएगा, तो आप हाई कोर्ट छोड़ो, हम जनता की अदालत में जाने वालों में से हैं। और आप यकीन करें, आप कहीं पूछ लीजिए, आज लोग बहुत परेशान हैं, सारे परेशान हैं। जो आज से पहले रोजगार में था उसका चूल्हा नहीं जल रहा है, आपने पैसा इकट्ठा कर दिया है, लोगों की तनख्वाह काट ली है, आपने कहा कि आपको मार्च का महीना मिलेगा, मजदूर ने काम किया है, एक नया पैसा मार्च का नहीं दिया, आपने काम भी किया फिर भी पैसा नहीं दिया। स्कूलों की फीस देखो आपने क्या हालात कर दिए बच्चों के, वो शिक्षा हो नहीं रही है, आप हजारों रुपए ट्यूशन के नाम पर एंट रहे हो। क्या रहा है मुझे बताइए? कोई किसी का सरकार
नाम की चीज बची है? अगर बची है तो इट मस्ट एक्ट एंड इट मस्ट इंश्योर कि भाई वो लोगों के साथ अन्याय ना हो। हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कुछ चंद लोग वायरस के साथ खड़े हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।